चलिए आज बात करते हैं धरती के उन छिपे हुए खजानों की जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये वो बुनियाद हैं जिन पर हमारी गाड़ियां, हमारे घर और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आइए इसे जरा और करीब से जानते हैं, ये कहानी शुरू होती है हेब्बन नाम के एक बच्चे से। वो जब पहली बार अपने गांव से शहर आता है तो बसों और कारों को सड़क पर दौड़ते देख हैरान रह जाता है। और फिर वो एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस तरह क्यों नहीं चलता? बस यही छोटा सा सवाल हमें सीधे आज के हमारे विषय के दिल में ले जाता है। हेब्बन के पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, ये गाड़ियां ईंट पत्थर से नहीं बनी है, ये बनी है लोहा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं से। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। आप सोचिए, एक छोटी सी सुई से लेकर एक विशाल हवाई जहाज तक सब कुछ खनिजों से ही तो बनता है। ये हमारी दुनिया के वो हिस्से हैं जो दिखते नहीं पर जिनके बिना काम चल नहीं सकता। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खनिजों की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये आखिर है क्या और मिलते कहाँ से हैं। भारत में इनका क्या खजाना है ये जानेंगे। फिर हम बात करेंगे खनन की उस छिपी हुई कीमत की जो हमें चुकानी पड़ती है। देश को ऊर्जा कहाँ से मिलती है ये भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इनका संरक्षण जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं, हमारे खनिजों की दुनिया। ये वो तत्व हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके बिना हमारी जिंदगी सच में रुक जाएगी। कभी सोचा है कि खनिज हमारे कितने करीब हैं? चलिए सिर्फ अपने टूथपेस्ट को ही देख लीजिए। जो सफ़ेदी और सफाई है वो आती है सिलिका और चूना पत्थर जैसे खनिजों से। उसमें जो चमक होती है वो अभ्रक की वजह से है, और जिस ट्यूब में वो आता है वो भी पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक से बनी है। यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी ठीक से काम करने के लिए खनिजों की ज़रूरत होती है, जो हमारे पूरे पोषण का लगभग 0.3% हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये खनिज आखिर हैं क्या और ये हमें मिलते कहाँ से हैं? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम भूवैज्ञानिकों की भाषा में समझें तो खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो हमें प्रकृति से मिलता है और जिसकी एक अपनी खास तयशुदा अंदरूनी बनावट होती है। ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कठोर हीरे से लेकर बिल्कुल नरम चूने तक। तो ये बनते कैसे हैं? जरा सोचिए, लाखों साल पहले पिघला हुआ लावा जब ठंडा होता है तो उसकी दरारों में खनिज जम जाते हैं, या फिर समुद्र की तलहटी में परत दर परत जमा होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चट्टानों के घिस जाने के बाद पीछे बच जाते हैं, और कुछ जैसे सोना नदी की रेत में जमा हो जाते हैं। इन्हें ही प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। और हाँ, कई खनिज तो विशाल महासागरों के पानी में ही घुले हुए हैं। अब इतने सारे खनिज हैं तो इन्हें समझने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है धात्विक, जैसे लोहा और तांबा। दूसरे हैं अधात्विक, जैसे अभ्रक और चूना पत्थर। और तीसरे हैं ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये वर्गीकरण इनके गुणों और इस्तेमाल के आधार पर किया जाता है। चलिए अब जरा अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत में खनिजों का खजाना तो है, पर एक पेंच है। ये खजाना हर जगह बराबर नहीं बटा है और इस असमानता के बड़े मायने हैं। इस नक्शे को देखिए, आपको साफ नजर आएगा। ज्यादातर खनिज प्रायद्वीपीय पठार के इलाके में मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं वहां आर्थिक महत्व के खनिज लगभग है ही नहीं। ये सब जमीन के अंदरूनी बनावट का नतीजा है, और इसका असर देश के आर्थिक विकास पर भी अलग अलग तरह से पड़ता है। इस असमान वितरण का एक जबरदस्त उदाहरण है बॉक्साइट, जिससे एल्यूमीनियम बनता है। 2018-19 के आंकड़े देखें तो भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 65%, सोचिए, अकेले उड़ीसा से आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनिज संपदा कुछ ही इलाकों में कितनी ज्यादा केंद्रित है। और उद्योगों के लिए ये खनिज कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए करीब 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन खजानों को जमीन से निकालने की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत भी है। शायद इसीलिए खनन को अक्सर घातक उद्योग या किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सोचिए उन खनिकों के बारे में जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
वो लगातार धूल और जहरीले धुएं में सांस लेते हैं, जिससे फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। खदानों की छतें ढहने, उनमें पानी भर जाने या आग लगने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। हमारे पानी के स्रोत और जमीन दोनों ही प्रदूषित होते हैं। खनिजों के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे देश की धड़कन है, ऊर्जा। चलिए अब ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों को देखते हैं। मोटे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारे पुराने परंपरागत स्रोत, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो सीमित है और प्रदूषण भी करते हैं। और दूसरी तरफ हैं नए जमाने के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे सूरज और हवा से मिलने वाली ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होगी और साफ सुथरी भी है। ये दो तस्वीरें, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये दो अलग अलग रास्तों की कहानी कहती हैं। एक तरफ कोयले की खदान है, जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा ज़रूरतों का प्रतीक है, लेकिन इसकी एक पर्यावरणीय कीमत भी है। वहीं दूसरी तरफ ये पवन चक्कियां हैं, जो एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। दुनिया अब इसी बदलाव की ओर बढ़ रही है। और यही बात हमें हमारे सबसे ज़रूरी मुद्दे पर ले आती है, संरक्षण। हमारा आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। और देखिए, जवाब बहुत सीधा और थोड़ा चिंताजनक है। जिन खनिजों को प्रकृति ने लाखों सालों में बनाया है, हम उन्हें बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। ये संसाधन सीमित हैं, ये दोबारा नहीं बन सकते। तो फिर रास्ता क्या है? हमें मिलकर कुछ कदम उठाने होंगे। हमें एक योजना के साथ सतत तरीके से इनका इस्तेमाल करना होगा। बेहतर तकनीक अपनानी होगी ताकि कम गुणवत्ता वाले अयस्क भी काम आ सकें। धातुओं को रीसाइकल करना होगा और जहां भी मुमकिन हो इनके विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। और ये बात सिर्फ खनिजों पर नहीं, ऊर्जा पर भी लागू होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां संसाधन सीमित हैं, वहां बर्बादी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ दक्षता यानी एफिशिएंसी ही सब कुछ है। और इसमें हम सब अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कमरे से निकलते हुए लाइट बंद कर देना और ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों को अपनाना। हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आखिर में बस ये एक शक्तिशाली विचार याद रखिए, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये वो सोच है जो हमें एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकती है। एक ऐसा भविष्य जहां हेबिन जैसे बच्चों के सवालों के जवाब हमारे आज के सही फैसलों में छिपे हों।